दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस और टी का उच्चारण कैसे होता है। तो दोस्त मैं बता दूं आपको कि एस के 3 उच्चारण होते हैं। पहला होता है स, दूसरा होता है ज, उसके बाद होता है स। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कहाँ पे ज की आवाज़ देता है और कहाँ पे श की आवाज़ देता है और कहाँ पे यह तालाबी स की भी आवाज़ देता है। तो दोस्त आप ध्यान से सुनिएगा। शब्द के अंत में बी ई जी डबल जी डबल आई वाई आदि शब्द आते हैं तो इसके बाद लगने वाला एस का उच्चारण हमेशा ज होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद लगने वाला एस हमेशा ज की आवाज़ देता है। एग्जाम्पल के जरिए आप समझते हैं दोस्त कैसे। तो ध्यान से देखिए स्पेलिंग बी जी एस। अब ये बैग जो है एस जी के बाद जो एस आया इसे हम जब पढ़ रहे हैं। एक और देख लेते हैं दोस्त टी ओ वाई एस। अब देखिए दोस्त वाई के बाद जो एस आया है इससे भी हम जब पढ़ रहे हैं तो ट्वाइज। अब एक और देख लेते हैं दोस्त ई डबल जी एस। अब देखिए दोस्त डबल जी के बाद जो एस आया है इससे भी हम जब पढ़ेंगे एग्ज। एक और देख लेते हैं दोस्त एग्जाम्पल के जरिए हीरोज। अब देखिए दोस्त HEROES जो लगा है इससे भी हम जब पढ़ेंगे हीरोज। इसी तरीके से आप समझ चुके होंगे कि ई के बाद जो हमने नियम बताया उसके बाद जो एस लगता है तो वह हमेशा जब पढ़ाता है। अब बात करते हैं दोस्त शब्द में एस या डबल एस के बाद ION आ जाता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं और IA आ जाता है तो इसका उच्चारण क्या होता है एस के साथ ही। तो एस के साथ अगर यह प्रयोग होता है ION और एक बात कर लेते हैं दोस्त डबल एस तो हमेशा यह श की आवाज़ देता है तलावी स। तो अब बात करते हैं दोस्त देख लेते हैं RUSSIA रूसिया। देखिए दोस्त जो डबल एस के बाद IA आया है इसे हम पढ़ रहे हैं रसिया, यानी कि स की आवाज़ दिया है। एक और देख लेते हैं दोस्त एशिया ASIA एशिया। एक और देख लेते हैं दोस्त सेशन में देखिए दोस्त SESSION भी इसमें भी आया है तो इसको भी हम स पढ़ रहे हैं। एक और देख लेते हैं दोस्त मेंशन में भी दोस्त देखिए MANSION है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इसे कहाँ पे जो पढ़ना है और कहाँ पे सौ पढ़ना है। एक और देख लेते हैं दोस्त इसके बाद जो एस का उच्चारण ख़त्म हो जाएगा। किसी भी शब्द के अंत में PE PE TE आदि वर्ण आते हैं तो इनके बाद लगने वाला एस का उच्चारण हमेशा छोटा वाला स होता है। जैसे JOKES जोक्स जो होता है इसको देखिए ई के बाद हमेशा एस लगा है तो हम इसे पढ़े हैं स जोक्स। एक और देख लेते हैं दोस्त KITES ई के बाद एस लगा है तो हमने क्या पढ़ा है स। एक और देख लेते हैं दोस्त CHIPPES तो चिप्स हो जाएगा। एक और देख लेते हैं दोस्त NIGHTES टी के बाद ई नहीं है NIGHTS नाइट्स। एक और देख लेते हैं दोस्त होप्स HOPES होप्स। एक और देख लेते हैं दोस्त LIPS लिप्स। आई होप कि आप इसके उच्चारण सभी समझ गए होंगे दोस्त। और कहीं पर भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो इन्हीं 3 का आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक और देख लेते हैं। अब चलते हैं दोस्त अपने टी के उच्चारण में। टी का उच्चारण कहीं पे आप देखेंगे तो थ पढ़ा जाता है, कहीं पे द पढ़ा जाता है और टी को ही कहीं पे च पढ़ा जाता है तो कहीं पे टी को ही स पढ़ा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे भी दोस्त। तो दोस्त देखिए जब टी के साथ एच आता है तो यह कई शब्दों में इसकी ध्वनि द की होती है और कहीं पर यह थ की भी ध्वनि यानी कि उच्चारण होता है। जैसे एफैथिक में दोस्तों APATHY है तो देखिए यहाँ पे यह थ की आवाज़ दे रहा है एफैथिक। और बात कर लेते हैं ठीक THICK ठीक में भी देखिए दोस्तों ये क्या दे रहा है थ की आवाज़ दे रहा है। उसके बाद अस्थमा में भी देख लीजिए, अस्थमा का स्पेलिंग मैं बता देता हूँ ASTHMA
THMA अस्थमा, अस्थमा का भी देखिए दोस्त ये थ की आवाज़ दे रहा है। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ पे द की आवाज़ देता है। तो दोस्त देखिए BATHE वेद, वेद। उसके बाद और होता है दोस्तों फादर, फादर का स्पेलिंग आपको पता ही होगा, FATHER होता है। तो दोस्त हम आपको एक सीधा सा बात बता देते हैं कि TH के बाद ई हो तो उसे द पढ़ेंगे और ई ना हो तो उसे थ पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्त कि इसे कहाँ पे च पढ़ा जाता है। तो आपको बता दूं कि टी के साथ यू का प्रयोग जहाँ पर भी हुआ हो तो उससे चाहे वह बीच में हो या लास्ट में हो, ज़्यादातर ये बीच ही में आता है। तो टी के बाद जब भी यू आएगा तो इससे आप च पढ़ेंगे। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला दोस्तों हम बात कर लेते हैं पिक्चर। पिक्चर का स्पेलिंग होता है PICTURE। तो देखिए दोस्त TU जो आया है तो इसको हम च पढ़े, हम क्या कोई भी च पढ़ेगा, तो पिक्चर। एक और देख लेते हैं दोस्त, बहुत ही आसान एक जेस्चर। देखिए दोस्त जेस्चर का स्पेलिंग देखिए GESTURE, जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है दोस्तों भाव या चेष्टा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि यह च की आवाज़ कैसे देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्त इसी टी के बारे में। जैसे कि हमने पहले बताया था कि यह स की भी आवाज़ देता है। तो दोस्त ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि TU और आपका TH वगैरह तो बहुत कम आता है, लेकिन ये जो है स ये हमेशा आता रहता है, ज़्यादातर यही आता है। तो दोस्तों जब टी के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जब टी के साथ IO, IA, IE आते हैं तो इसका उच्चारण हमेशा तालाबी स होता है, यानी कि बड़ा वाला स उच्चारण होता है। कैसे, एक दो एग्जाम्पल के जरिए हम इसको भी देखेंगे। दोस्त पहला है हमारा एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन। ये देखिए दोस्त जो TIO है इसे हम सब पढ़ें एप्लीकेशन। एक और देख लेते हैं दोस्त RATIO, रेसो। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्त। एलिगेशन, ALLEGATION। देखिए दोस्त TION जो है हम इसे सब पढ़ रहे हैं। एक और देख लेते हैं दोस्त क्वेश्चन। दोस्तों आपको मैं बता दूं टी से पहले एस रहेगा तो वह च पढ़ाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था। टी के बाद यू रहता है तो च पढ़ाता है, लेकिन टी से पहले एस रहेगा तो भी आप उसे च पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में आप टी के बाद देखेंगे तो ION रहता है तो आप उसे स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह वर्ड गलत हो जाएगा। आप उसे हमेशा च पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले एस है। तो क्वेश्चन, ताकि आपको बाद में पेरेंट्स का स्पेलिंग आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको एस और टी का उच्चारण समझ में आ गया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो अवश्य कर देना, सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं।